चैप्टर का नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना? ठीक है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमें व्रतों के बारे में देखो सारी आज तो मैं जानकारी दे देता व्रत के बारे में, कैसे क्षेत्रफल निकलता, कैसे उसकी परिधि निकलती, सारा पढ़ लो इधर देखो। सबसे पहले व्रत हम क्या जिक्र करेंगे। तो हमारा चैप्टर है क्या है 11.1 पार्ट है हमारा 11.1। अब देखो इसमें हमें सबसे पहले व्रत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने एक व्रत बना लिया। क्या बना लिया? ठीक है, व्रत का केंद्र देखो जिसे जो इसका बीच का एक बिंदु होता है ना, जैसे कोई गोला है या सॉरी व्रत है, व्रत के बीच का बिंदु सब बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे मैं ओ मान लूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें दो चीज होती है, एक तो होता है इसका क्षेत्रफल। क्या होता? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं एरिया, क्षेत्रफल। और एक होता है क्या होता है इसकी परिधि। परिधि परिधि का दूसरा नाम परिमाप भी होता है। क्या होता? परिमाप। यहाँ लोग किसी को दिक्कत नहीं। आज हम इसके बारे में देखो मैं सूत्र बनाना सिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखो यहाँ देखो अगर मैंने इसे कोई मान लो जब मैं कोई वृत्त खींचता हूँ, ये देखो तो मैं कोई मान लो रेडियस लेनी पड़ती, कहने वाला त्रिज्या। देखो जिन्हें मैंने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या अपनी प्रकार में भर ली, तो वो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या रूसा बोलते हैं। देखो जैसे इतनी दूरी ले ली मैंने, इस दूरी को मान के मैंने क्या किया एक वृत्त है। तो ये जो दूरी मैंने भरी है ना उसमें तो ईसा बोलते त्रिज्या। क्या बोलते? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया हमारा आर। कोई दिक्कत यहाँ? नो सर। ठीक है, अगर मैं इसे पूरी कर दूं, देखो आर ही हो जाएगी, और इसे भी पूरी कर दूं तो आर ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आर। तो क्यों अगर यो मतलब यो है, मैंने आर इधर ले ली, आर इधर ले ली, यहाँ लोग कोई दिक्कत किसी को? नो। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल देखो क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे यो एक क्या है व्रत है, तो इस व्रत के बीचों बीच कितनी टोटल जगह है, मतलब यो जो कितनी यो टोटल जगह का जो हमें एरिया निकालना है। जैसे हम अपने कोई खेत मापते हैं, क्या करते हैं खेत मापते हैं, तो उसमें इतना बड़ा खेत है तो उसका भी एरिया ही निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? यो देखना है कि वो जगह है कितनी, इसे ही क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। यहाँ देखो तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना। देखो यहाँ देखो मैं अगर इस r इंटू आर, देखो r ये हो गया और r ये हो गया, तो इस r देखो एक लिख दिया मैंने r इंटू आर क्षेत्रफल में। कोई दिक्कत यहाँ लो। देखो यो r ले लिया आधा, और आधा यो r ले लिया मैंने यहाँ लो। अब देखो जब भी कभी व्रत का जिक्र आवा तो पाई दिमाग में बसा लियो, पाई को अपने साथ रखना। किसे रखना? पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? देखो 22/7 फ्रैक्शन में होती 22/7, और एग्जैक्ट अगर निकालनी हो पाई की वैल्यू तो क्या होती? 3.14। देखो 22/7 सबकी याद है, इससे ही 3.14 आया था। कैसे कहते? देखो 7 से जब 22 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 किया कितना बच गया, जो घटाएंगे दो में से एक गया 1। ठीक है, पॉइंट लगा लूं मैं, तो क्या हो जाएगा 10। 7 की का नाम 7, फिर घटा दो कितना बच गया 7 चौक कितना बच गया 20। 7 दूनी कितना हो गया? कहने का मतलब देखो इसे बोलते अशांत दशमलव। यो कभी अंत नहीं होगा इसका, ऐसे ही चलो जाएंगे नंबर 3.1412 ऐसे मतलब नंबर आओ जाएंगे। तो हम कुछ नहीं करते, पॉइंट के 2 अंक लो, इसकी वैल्यू ले लेते। क्या करते हैं? 2 अंक लो, तो 3.14 इसकी वैल्यू ले ली। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? पाई देखो हमें एरिया निकालना था, मैंने आर और आर ले लिए। अब देखो मैंने तुमसे बताई पाई हमें इसके साथ रखना। क्या रखना? पाई। तो अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारा? किसी भी सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बन गया हमारा? पाई आर स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत? आज के बाद तो याद करने की कोई जरूरत ना। भाई आर लिया मैंने, देखो यो आर हो गया, इससे तो ठीक है यो आर हो गया, दोनों आर मल्टीप्लाई कर दी, पाई भी चल रहा तो पाई आर। देखो ये होता परिधि। क्या होता? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। देखो परिधि को बोलते हैं परिमाप। परिमाप मतलब एक तरीका माप होता है, क्योंकि जो चारों तरफ की दूरी है ना इसे परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। चारों तरफ देखो थोड़ा इसकी वर्ड से ही पता लग रहा है कि परि मतलब चारों ओर परिधि। ठीक है, तो इसे परिधि बोलते हैं। देखो परिधि मैंने बताया था, देखो पाई तो साथ रखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो
अब एक बात देखो, अगर मैं इस परिधि को मान लो मैं आधी को ले लूं, आधी को ले लूं, इसे ले लूं, तो देखियो अगर मैं इतनी दूरी चलूंगा तो पाई तो यहाँ देखो इतना पाई रहेगा और इसमें एक और मिल जाएगा। अगर मैं देखो मैं सुनो, मैंने यहाँ ये एक तरफ का दोनों ले लिया, क्या ले लिया, एक तरफ का ले लिया, ठीक है, तो पाई तो इसके साथ रहेगा, पाई और आर ये हो गया, तो पाई आर हो गया प्लस, ऐसे ही इसमें हो जाएगा देना पाई आर, तो जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, जो 2 पाई आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये ऐसे ही पहले मैंने आर में कर रहा था, देखो एक आर ले लिया था, एक आर यो ले लिया, तो आर स्क्वायर पाई पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ लिया, देखो मैंने पाई आर ले लिया एक की दूरी और एक की दूरी पाई आर ले ली, तो 2 पाई आर है, तो परिधि आ गई 2 पाई आर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यहाँ देखो अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी पता लग गया, वृत्त की परिधि भी। अब हम अपने आप सवालों पर आ जाओ, कहे आ जाओ सवालों पे, ठीक है, मैं इसे नोट कर रहे हो, रब कर दूं, चलो नोट करो जल्दी। देखो सबने नोट कर लिया तो इधर आ जाओ जल्दी, कर लिया नोट, रब कर दूं मैं, इधर आ जाओ सब बिल्कुल। देखो सारों का फोकस यहाँ होना चाहिए, तभी सवाल समझ में आएंगे। इधर देख लो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है, 11.1 चैप्टर। यहाँ देखो एक 6, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो भाई, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो मैं वृत्त बना दूं यहाँ, त्रिज्या कितनी देखो, आर की वैल्यू क्या रखी 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ, तो मैंने आर त्रिज्या का क्या बना दिया, देखो त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर, इसे मान के मैंने एक वृत्त खींच दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ, ठीक है, तो वृत्त ऐसी तो खींचते हैं, यहाँ देख लो, तो 6 सेंटीमीटर का एक मैंने वृत्त 7.6 है, ठीक है भाई, एक 11.2 के सवाल है। यहाँ देख लो, इधर देख लो, त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करना, इधर देख लो इधर, ठीक है, हमें एक वृत्त के देखो 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, इसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखो यहाँ देख लो, इसका एक त्रिज्या खंड बना, देखो जब ये 6 है, अगर मैं यहाँ खाए तो ये भी 6 होगी, ठीक है, तो उन्होंने कहा इसका जो एंगल दे रखा, कितना दे रखा 60 डिग्री, तो हमें इस वाला का एरिया ज्ञात करना, इस वाले का, किसका ज्ञात करना, इस वाले का एरिया ज्ञात करना, इसे बोलते क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड, कहने वाला सारी त्रिज्यों का एक खंड है, क्या बोलते हैं इसे, त्रिज्या खंड। देखो जैसे मैं इतनी दूरी मान लूं, इस दूरी को क्या बोल लेंगे, त्रिज्या खंड, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, ठीक है, यहाँ लो देख लो। अब हमें देखो क्या निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना, क्षेत्रफल। अब यहाँ जाओ, सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए, देखो हमें टोटल का, तो हमने टोटल के बारे में बात करी थी, पूरे वृत्त के हमें एंगल का भी पता था, लेकिन हमें अब क्या निकालना, किसका एंगल, केवल इतनी का एंगल निकालना। तो देखो इसका एक सूत्र होता, पहले पूरे वृत्त का सूत्र लगा दो, तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये देखो एक मेथड होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखो भाई एक बात बताओ, पहले बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, क्या होता, हाँ क्या, यहाँ देख लो पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, देखो ये तो पूरे का हो गया, हमें निकालना है इसमें एक बात, तो ये टोटल एंगल कितने का होता है, 360 का, जो सारा वृत्त होता है वो 360 का होता है, तो हमें निकालना कितने का, केवल इतने का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसकी। देखो एक सूत्र अगर तैयार करना तो थीटा अपॉन 360, ये हमारा पूरा हो गया सूत्र, क्या हो गया, थीटा। कहने का मतलब हमें थीटा की वैल्यू बतानी, केवल इतने की वैल्यू बतानी, कितने में, 360 में, इस टोटल में से जोड़ना, हमें केवल इतने की वैल्यू, देखो उसे थीटा मान लिया मैंने, लेकिन टोटल है 360, समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई, जो हमारा क्या बन गया सूत्र। अब देखो लगा दो, यहाँ देखो पाई की वैल्यू क्या लगा दूं मैं, 22/7, किसी कोई दिक्कत, आर की वैल्यू क्या 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 मल्टीप्लाई, थीटा की वैल्यू क्या रखी 60 अपॉन 360, किसी को कोई दिक्कत यहाँ, यो 22/7 हमारा ऐसा है, ऐसा। यहाँ देखो एक जीरो से अभी 36, ठीक है। अब इसे ऐसी ली तो 6 गुणा 1/6, कोई दिक्कत किसी को, इसे 22 अपॉन 7 गुणा, देखो इस 6 से 6 कैंसिल, तो 6 ही का ना 6,
अब मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे, यहाँ देखो 66 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13 अपॉन 7, ठीक है। अब इसे देखो पॉइंट कन्वर्ट कर दो, 7 देखो 7 का टेबल 13 में पढ़ेंगे, 7 ही करना 7, कितने बच गए 6, कितना हो गया 62, 7 अट्ठे 56 कितने बच गए 6 बच गए, 6 नहीं 5 बचेंगे, 7 अट्ठे 56 सॉरी देखियो 7 ही करना 7, कितने बच गए 6 तो 62, 62 में 7 अट्ठे तो 6 बचेंगे, तो कितना हो जाएगा पॉइंट लगाए 0 उतार लो 60 हो जाएगा, फिर 7 अट्ठे कितने हो गए 40, फिर 7 पंजे, तो इतना ही आंसर, केवल 2 अंकों तक आंसर दे देते, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया को कहीं मापते हैं हम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सही समझ में आया? ओके सर। ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लिया तो आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। साथ सबकी समझ में आया तो कोई दिक्कत हो ना? यस सर। जहां भी समझ में ना इधर है बता दे करो, इधर है इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ो पहले। एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब चौथांश, क्या हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा क्या है, वृत्त है, क्या है एक सर्कल है, सर्कल है, इसका चौथांश लगभग कितना होगा, जो क्या हो गया केंद्र, इसका क्या हो गया केंद्र भाई। यो अगर मैं इसकी यो क्या मान लूं त्रिज्या, क्या मान लूं त्रिज्या, तो लगभग चौथांश यो ही तो होगा इसका। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका एरिया ज्ञात करना, क्या करना है इसका एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो, ठीक है। जिसकी परिधि दे रखी, कितनी दे रखी, परिधि बराबर परिधि दे रखी 22 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना। यहाँ देख लो भाई, अगर देखो यहाँ देख लो, जब यो पूरी लाइन सीधी है और ये भी सीधी है तो यहाँ एंगल कितना बनेगा बताओ, 90 डिग्री का बनेगा। देख लो यहाँ क्या बन जाएगा 90 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत यहाँ? ठीक है भाई, एंगल बन गया 90 डिग्री। परिधि, हमारी परिधि का सूत्र क्या होता है, पहले होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। कितना दे रखा हमें 22। देखो सवाल सूत्र लगा दिया मैंने 2 पाई आर, सवाल वाले ने रखा नहीं परिधि 22 है तो मैंने यही तो करा, परिधि बराबर 2 पाई आर, परिधि की जगह 22 रख दिया, 2 पाई आर ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 गुणा 22 अपॉन 7 पाई आर की वैल्यू रखो, रखो 22 अपॉन 7 आर की वैल्यू हमें नहीं पता, ऐसी कैसी बराबर 22। देखो जब भी बराबर में दो चीज एक सी हो, यहाँ भी 22 है यहाँ 22, तो ये क्या हो जाते हैं कैंसिल। तो ये क्या बच गया 2r अपॉन बराबर यहाँ 1 बचेगा, हमें वैल्यू कहेगी निकालनी r, तो इसके नीचे 1 मान के तिरछी मल्टीप्लाई कर दूं तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत यहाँ लो, r बराबर क्या हो जाएगा 7/2। किसी को कोई दिक्कत? कहने का मतलब 7/2 कितना बोल लेंगे 3.5, क्या बोल सकते हैं 3.5। तो रेडियस जो है हमारी 7/2 है, कहने वाला 3.5 सेंटीमीटर है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ लो, r बराबर क्या आ गया, इसे 3.5 भी लिख सकता हूँ। सही है। अब हमें किसका निकालना, इसका एरिया निकालना। किसका एरिया, देखो हमें त्रिज्या खंड का एरिया क्या हुआ बताओ। हाँ सूत्र क्या हुआ का क्षेत्रफल। देखो पहले तो पूरे वृत्त का लिख दो, क्या लिख दो पूरे वृत्त का, क्या हो पाई r स्क्वायर थीटा कोण 360। ठीक है, यहाँ देखते हैं हमारा पाई की वैल्यू रख दो, क्या है 22/, r की वैल्यू क्या आई थी, देखो 7/2 लिख लो, जिससे हमें काटने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे 3.5 लिख लो मर्जी। तो मैंने क्या लिखी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 आ गया। हमारा थीटा कितना दे रखा 90, तो 90/360। यहाँ लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो, सबकी समझ में आ रहा सही। यहाँ देख लो बराबर 7 से 7 कैंसिल, ठीक है 2 से, देखिए इस 2 से ये 11 तो अब लिख लो, जिससे तुम्हें 2 करना लगा 11
गुणा 7/2 गुणा 90/360। 1 0 से क्यों 1 0 से 1 0 और 9 चौक 36। देखो एक को नहीं लिखते हम क्योंकि एक तो अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो 11 गुणा 7 गुणा इसका काम खत्म हो गया तो यहाँ एक मान लो नीचे, यहाँ 2 गुणा 4 यही तो बचेगा। ठीक है आगे 11 सकते नीचे 2 चौक 8। अब इसे अगर तुम पॉइंट में कन्वर्ट करो तो करो देखियो 8 ऐसे रहने दो। ठीक है तो ये आ गया 70/8 क्या आ गया हमारा वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है समझ में आया सबकी? नोट करो इसको। शॉर्ट का काम हो जाए। इधर आ जाओ नोट कर लिया इधर आ जाओ। कौन सा नंबर है क्वेश्चन है हमारा? 3 तीसरा। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक घड़ी है। क्या है? घड़ी। देखो पहले सबसे पहले जो घड़ी का जिक्र कर दिया तो घड़ी बना लो। किस किस प्रकार घड़ी बनानी है बताओ पहले। देखो एक पहला मैंने गोल क्या बना लिया एक वृत्त। यहाँ केंद्र हो घड़ी का। नंबर कहाँ डालने चालू करा? यहाँ होता 12, ये होता 1, ये होता 2, 3, 4, 5 6 7 8 9। ठीक है यहाँ पे तो जो घड़ी है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो एक मिनट की सुई है। क्या है इसकी जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है मिनट की सुई है वो कहेगी मिनट। कोई दिक्कत यहाँ तो ठीक है। मिनट की सुई की लंबाई कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। देखो जो सवाल में दे रखा केवल उसकी ही बात करनी है। ओके सर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या आती है? देखो जो सुई है हमारी उसमें यो बताना है कि यो 5 मिनट में जो कितना क्षेत्रफल वो करेगी। ठीक है मतलब कितने क्षेत्रफल कंट्रोल करेगी। इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले 5 मिनट में बुझा हमने हम यो निकाल लो कि 5 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बना रही है। देखो जब हमारा कोण निकल जाएगा तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। ठीक है क्योंकि हमें आर की वैल्यू तो मिली पड़ी। आर की वैल्यू क्या? देखो 14 सेंटीमीटर। यहाँ देख लो आर की वैल्यू होगी 14 सेंटीमीटर। तो हमारा इसका एरिया निकालने के लिए एक त्रिज्या खंड का देखो यहाँ देखो मान लो वो 5 मिनट चलेगी तो ये यहाँ थी तो 5 मिनट में कहाँ पहुंच जाएगी? वो यहाँ पहुंच जाएगी। तो हमें इसका एरिया निकालना है 5 मिनट में कितना कवर करेगी मतलब कितना एरिया कवर करेगी वो। सबको समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है तो मैं यो तो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी थी। अब एक बात बताओ यो जो अगर 1 मिनट वाली सुई पूरे घड़ी का जो 360 का कोण मतलब कवर करती कितना करती? 360 कितने में? 1 घंटे में। देखो जब 1 घंटे में वो पूरा चक्कर काट देगा तो 1 घंटे में कितना करती है? यहाँ लिख लो 1 घंटे में मिनट की सुई। यहाँ लिखो मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है मतलब कोण कवर करती है। कवर मतलब ठीक है। यहाँ अब यहाँ देखो 1 घंटे में कितनी चल रही? 360। तो 1 घंटे में मिनट कितनी हो? देखो 1 घंटे को मिनट में बना लो। मिनट कितनी हो? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी करेगी? तो 360 ही करेगी। केवल मैंने 1 घंटे की जगह क्या लिखा? 60 मिनट। अब मैं 1 मिनट की निकाल लूं। यहाँ 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में करेगी 360/60 हो जाएगा। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाएगी। वो कितनी? 6 डिग्री का एंगल घूम जाएगी। सही है। यहाँ देख लो हमें बताना कितना? 5 मिनट में। तो देखो 5 मिनट का बताने के लिए 5 मिनट 6 गुणा 5 हो जाएगा। तो 6 पंजे तो 30 डिग्री का कोण मतलब पूरा कर देगी वो। कहने वाला यू एंगल हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री। यहाँ लो बताओ ऐसा कोई है जिसकी समझ में ना हो? सही बताओ। सबकी समझ में आ रहा है? देखो सबसे शुरू मैंने क्या करा है 14 सेंटीमीटर दे रखी थी मिनट की सुई की बात। 1 घंटे में हमें पता कि पूरा चक्कर लगा दिया। पूरा चक्कर कितना हो? 360 का। तो मैंने 1 घंटे में 360 का एंगल कवर करवा दिया। 1 घंटे में मैंने 60 मिनट लिख दिया क्योंकि मुझे 5 मिनट की वैल्यू बतानी है। तो 60 मिनट बराबर 360। इससे 1 मिनट की वैल्यू निकाल दी। 1 मिनट कितने आ गई? 6 डिग्री। कहने का मतलब मिनट की सुई 1
मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। कितनी घूमेगी? 6 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितनी घूम जाएगी? 30 डिग्री। अब देखो हमें इसका क्या निकालना था? एरिया। क्या निकालना था? एरिया। तो इस वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा दो सूत्र। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर तो लगा दो पहले। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या रख दूं मैं? 22/7। आर की वैल्यू क्या हो तो इसमें 14। तो 14 का स्क्वायर तो 14 दो बार लिखना है इसलिए, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू क्या? 30 डिग्री। 30/360। ठीक है, यहाँ देखिए। अब कैलकुलेशन करो 22/7 देखो 14 दो बारी काट दे। गुना 14 एक जीरो से एक जीरो 3 से काटो इसे ऊपर एक 3 ही का ना 3 नीचे 3 ही का ना 1/12। यहाँ 7 दूनी कुछ और कट रहा। इससे फिर 2 से काटो 2 छन 12। अब यहाँ लिख लो 22। चलो ऐसे ही एक बार उतार लो इसे 22 से गुना यहाँ क्या बच गया 14। अब नीचे क्या बच गया 6। फिर 2 से काटो 2 तिया 2 सत्ते ऊपर 22 सत्ते क्या हो 7 दूनी 14। देखो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1 7 दूनी 14 154/3। तो इसे या तो ऐसे ही लिखा रहने दो नहीं तो पॉइंट में कर दो। क्या आ जाएगा हमारा? वर्ग सेंटीमीटर में दे रखी है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे कोई इसका ध्यान लो। नहीं सर। सही समझ में आया? यस सर। ठीक है, नोट करिए। इधर आ जाओ भाई सारा कर लिया नोट सबने? मैं कर दूं रखी है। यस सर। देखो सबसे पहली बात है भाई सवाल को देखकर एक स्ट्रक्चर बना लो, चित्र बना लो। जिसने चित्र बना लिया सही से जो ना फिर सवाल आधा सोल्व हो जाएगा। क्या होता? अब देख लो इधर अगला क्वेश्चन पढ़ना कौन सा नंबर? 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इधर आ जाओगे। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। सबसे पहली बात 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लो। क्या बना लो? ठीक है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखो त्रिज्या यो मान ली मैंने 10 यो 10 कितनी होगी 10। मैंने इसे क्या एक वृत्त डाल दिया। देखो यहाँ देख कोई दिक्कत नहीं आलो। ठीक है यो 10 सेंटीमीटर हो गई हमारी। क्या होगी 10 सेंटीमीटर। जो मैंने एक वृत्त डाल दिया इधर देख लो सारे। क्या डाल दिया? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। आगे उन्होंने बोला वृत्त की कोई एक जीवा केंद्र पर एक संपूर्ण बनाती। देखो ये अगर मैं इसे ऐसा कर लूं तो यो भी कितनी होगी 10 ही। उसने कहा है कि कोई एक ऐसी जीवा है जो केंद्र पर क्या बना रही? संपूर्ण बना रही। तो केंद्र पर संपूर्ण का मतलब ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा? देखो समकोण होता है ये 90 डिग्री, समपूरब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 90 उन्होंने कहा कोई एक जीवा यो जो 90 डिग्री एंगल बना रही वो एक जीवा है। तो जीवा इसी तो क्या मैं अगर यहाँ से यहाँ मिला दूं तो ये होगी एक जीवा। कोई दिक्कत नहीं। बन गया चित्र। देखो उसकी लाइनों से आगे गो। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल किस किस का ज्ञात करना है? नंबर 1 क्वेश्चन देखो क्या क्या कह रखा। संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु लघु वृत्तखंड। देखो संगत लघु वृत्तखंड का मतलब छोटा वाला वृत्तखंड। क्या है? छोटा। लघु का मतलब छोटा। क्वेश्चन नंबर 2 में गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ वृत्तखंड। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भाई। इसमें पाई की वैल्यू देखो 3.14 दे रखी। क्या दे रखी? पाई की वैल्यू दिया है। पाई की वैल्यू क्या दी है? 3.14। इसका मतलब है कि अब हमें पाई की जगह ये रखना ना कि 22/7। जहां अगर ना दी हो ना वो रखते हैं 22/7। अब हमें 3.14 रखनी आती है। हमें देखो किस किस चीज का पता लग गया। यो 10 है हमारी। देखो यो 10 है यो 10 है। यो एंगल 90 हो गया। मैं इसे ओ मान लूं, इसे मान लूं ए, इसे मान लूं बी। ठीक है देख लो। तो मैं कौन से त्रिभुज की बात कर लूं? त्रिभुज ए ओ बी की। ए बी में कोई दिक्कत किसी को? देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पावा नाम है संगत लघु वृत्तखंड की बात करनी है। ठीक है हमें लघु वृत्तखंड
तो इसमें देखो लघु वृत्तखंड कौन सा, लघु वाला तो ये हो गया वृत्तखंड का मतलब देखो एक वृत्त का खंड है, तो लघु माने छोटा, तो छोटा वृत्तखंड यही तो हो गया, तो ये हो गया लघु वृत्तखंड। ठीक है भाई। और दूसरे सवाल में क्या पूछा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ कौन सा हो गया, देखिए यो वाला दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यो दीर्घ वृत्तखंड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ? तो हमें इन दोनों के क्षेत्रफल निकालने क्या निकालने, क्षेत्रफल। पहले निकालना मुझे लघु वृत्तखंड का, फिर निकालना दीर्घ का। तो हमें कुछ ऐसा करना कि हमें लघु वृत्तखंड का, देखो हमने अब लोग पढ़ा क्या क्या है, हमने क्या पढ़ा है, केवल इस वाले का निकालना सीखा है। क्या निकालना, इस वाले का सीखा है। देखो सबसे पहली बात इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ देखो जब भी कभी दो किसी कोई त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, उसकी दो भुजा दे रखी, क्या दे रखी, दो भुजा। मैंने तुमसे एक बात बताई थी कि 90 के सामने वाला क्या होता, कर्ण होता, क्या होता, कर्ण। तो यहाँ ये नोट में लिख लो, देख लो नोट। एक बात बता तुम्हें, नोट है जब कोई त्रिभुज, यहाँ देख लो, कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, समकोण का मतलब उसका एंगल 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र, निकालने के लिए सूत्र 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो जब भी कोई त्रिभुज आ जाए तुम्हारे सामने, उसकी हमें दो भुजा दे रखी है, क्या दे रखी, दो भुजा दे रखी हो, और वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो हम कैसे डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे क्षेत्रफल का निकालने का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ देख लो मैंने बताई थी, यो हमारे 90 डिग्री सामने वाला कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण, क्या हो गया, कर्ण। तो देखो आधार ऊंचाई तो यही बचेगी दोनों, तो मैं इसका सूत्र लगा दो, 1/2, आधार क्या हमारा 10, ऊंचाई क्या 10। कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस वाले का एरिया निकालना, मैं इस केवल त्रिभुज का, क्योंकि देखो हमें इस त्रिभुज का एरिया लेना पड़ेगा तभी यो आएगा। ठीक है, तो यो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 5 दाई 50, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, क्या आ गया इसका 50, मैं ऐसा लिख देता, यहाँ लोग किसी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब देखो यो आ गया 50। ठीक है, अब मैं इस सारे को अगर निकाल दूं, मैंने अब देखो इस सारे को निकाल दूं, क्योंकि एंगल भी दे रखा मैं, तो अब इस बार मैं सारे को निकाल रहा, इसे क्या निकालना, टोटल को। देखो मैं टोटल इसलिए निकाल रहा, मैंने यो निकाल लिया, अब मैं इस वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालूं, तो मैं जो ना इस वाले टोटल में से 50 घटा दूंगा, तो यो इसका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, दोबारा समझ लो इधर देखो, मैं अब क्या निकालूं, मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, किसका निकाल लिया, इसको। अब मैं अब की बारी में इस सारे का निकाल लूं, कितने, इस त्रिज्याखंड का। ठीक है, त्रिज्याखंड का निकाल लो, उस त्रिज्याखंड के में से यो घटा दूंगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हमारा। समझ में आ रही भाई, ठीक है। तो मैं अब इस त्रिज्याखंड का है लगा दो, देखो इधर आ जाओ, दिख रहा सबको, कैमरे में भी दिख रहा, ये देख लो। हम अब इस बात देखो, इस त्रिज्याखंड की बात करेंगे टोटल की, क्या करेंगे, टोटल। हमारा सूत्र क्या हो, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, देख लो, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, लिख लो, छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो, सूत्र क्या हो हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360। पाई की वैल्यू देखो उन्होंने बताई थी, क्या रखनी है हमें, 3.14। यहाँ देख लो आर की वैल्यू क्या हमारी 10, तो 10 गुणा 10, थीटा क्या हमारा इसका 90 डिग्री, 90/360, तो 9 चौक से डायरेक्ट 4 आ जाएगा। यहाँ देख लो 3.14 गुणा 10 गुणा 10/4, कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो केवल 4 बच रहा है, 4 से काटियो, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इस वाले से 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा, बराबर 3.14 गुणा 25 है, 5 पंजे 25, मल्टीप्लाई कर दो, 25 का 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 का ना 25 10, 35 का 5 हासिल लगे 3,
25 या 75 3 78। देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद लगा दिया, क्या आ गया हमारा 78.50। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो भाई। देखो इस सारे का क्या आ गया 78.50। तो हम क्वेश्चन नंबर पहला सोल्व करेंगे। यहाँ क्या करेंगे पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहले में हमसे पूछ जाता केवल इसका एरिया। अब ये टोटल आ गया तो मैं इस टोटल वाले में से 78.50 में से अगर इसका घटा दूं, इसका क्या था 50, तो मैंने क्या करा 78.50 इसका आया, इसमें से वो 50 घटा दूं। देखो ये 50 घटा दूं, कहने वाला टोटल का तो आ गया 78.50। देखो टोटल का एरिया 78.50 में से अगर मैं यो बाहर निकाल दूं तो यो बचेगा नहीं, तो मैं कोई काम कर रहा तो इसमें 50 घटाऊं, घटेगा तो क्या आएगा 0.50 है। कैसे 50 20 तो 28 पहले का आंसर क्या आ गया हमारा 28.50। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल सही समझ में आया? यस। तो हमारा पहला क्या हो गया सोल्व हो गया। ठीक है आगे जगह नहीं, चलो इसे नोट करो, इसे देख लो। आ जाओ भाई देखो नोट कर लिया। देखो सब पहला आंसर हमारा आ गया लघु वृत्तखंड का एरिया कितना आ गया 28.5। अब देखो हमें निकालना दीर्घ वृत्तखंड का या दीर्घ त्रिज्या खंड है, बोल दो इसे। यहाँ देख लो, इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है जगह नहीं। यहाँ देख किसका निकालना हमें अब दीर्घ देखियो यो और फिर वाले चल बैठ सही है सही। हाँ सही है। ये आठ बार निकल बैठ जा। आठ बात है वो आठ बात है। इधर आ जाओ भाई। देखो अब हमें बात करनी है इसकी, किसकी बात करनी है। देखो इस टोटल का एरिया क्या आया था हमारा, इस वाले का क्या आया था हमारा 78.50 ओ बी ए। त्रिज्या खंड ओ बी ए का क्या आया था 78.5 बराबर आया था ओ बी ए का क्षेत्रफल क्या आया था 78.5। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर। हमारा इतना आ गया था 78.5। हमें निकालना बड़ा वाला। क्या निकालना बड़ा वाला भाई। याद देख लो। अब मैं सूत्र लगा दो, क्या लगा दो सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा कोण 360। अब देखो एक चीज देखो, हमें यहाँ तो दे रखा था 90 डिग्री। अब हमें इसका एंगल और देखो अगर मैं इसका मुझे इसका एंगल पता लग जाए तो हमें एरिया निकाल देंगे। तो क्या होता है पूरा बोले पूरा एक वृत्त का जो टोटल एंगल कितना होता है 360। तो 360 हमारा 90 तो ये हो गया, तो ये कितना बचेगा यहाँ 270 नहीं बचेगा? हाँ। किसी को दिक्कत? तो यू एंगल क्या हो गया हमारा 270 हो गया 270। अब हम सीधा सूत्र में मान लेते हैं। तो पाई की वैल्यू क्या रख दूं 3.14 गुणा आर की वैल्यू क्या थी 10 गुणा 10। ठीक है हमारा यो क्या है एंगल 270 कितने में है 360। ठीक है ठीक है कोई दिक्कत? मैं टोटल कितना इस वाले का एरिया निकाल रहा, किसका निकालना इस वाले का। यहाँ देखिए 3 कुछ कटेगा क्या, इसका 0 0 काट दो, फिर 9 क्या 9 चौक 36। ठीक है यहाँ अब देखो 3.14 गुणा 10 गुणा 3/4 2 दूनी 4 2 पंजे 10 फिर 2 पंजे 10 ये क्या बच जाएगा 3.25 या मल्टीप्लाई करिए इसकी क्या होगा देखो मल्टीप्लाई करो एक तरीके की मल्टीप्लाई देखो यहाँ कर लो मल्टीप्लाई 3.14 की 75 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2 5 5 2 7 5 क्या 15 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2 7 7 2 9 7 क्या 21 फिर हो तो भी 0 का 0 8 7 15 का 5 हासिल लगाए तो 5 14 15 का 5 हासिल लगा 1 3 2 क्या अंक बार पॉइंट लगा दूं मैं 2 अंक बार तो क्या आ गया 235.50 क्या इसे 235.5 भी लिख सकते हो, किसी कोई दिक्कत यहाँ लो। ठीक है बड़े वाले दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा 235.5 किसी कोई दिक्कत सही समझ में आया नोट कर ले।